हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर फॉर यूनिट 4 और यूनिट 4 बहुत स्कोरिंग यूनिट है। सो फॉर इस लेक्चर में हमने ग्राफ थ्योरी कंप्लीट किया है। ग्राफ थ्योरी से अगेन क्वेश्चंस आते हैं एंड इसमें हमने सब जो भी ग्राफ थ्योरी से पूछा जाता है सब कंप्लीट कर लिया है, बेसिक से लेके फिर जो आपकी टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है, लूप हो गया, कट सेट हो गया, टाई सेट मैट्रिक्स हो गया, वो सब इस लेक्चर में कंप्लीट किया है। एंड जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी PYQs जो हमसे ऑलरेडी पूछे गए हैं वो भी इस लेक्चर में हमने कवर कर लिए हैं। सो दिस विल बी इनफ फॉर ग्राफ थ्योरी। हम अब स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4। सो यूनिट 4 आपका बहुत स्कोरिंग यूनिट है। दो ही मेनली टॉपिक्स हमें इसमें कवर करने हैं। फर्स्ट इज ग्राफ थ्योरी। तो इस लेक्चर में हम पहले ग्राफ थ्योरी करेंगे और उसके बाद हमारे पास पैरामीटर्स, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर्स, तो दैट वी विल कवर इन सेकेंड लेक्चर। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम ग्राफ थ्योरी कर लेते हैं और हर्विट्ज पॉलिनोमियल कर लेंगे एंड बाकी नेक्स्ट यूनिट में टू पोर्ट नेटवर्क्स कवर कर लेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक इज ग्राफ थ्योरी। सो व्हाट इज ग्राफ थ्योरी? बेसिकली हम अपने नेटवर्क्स को ग्राफ की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट वगैरह कर रहे होते हैं, दैट इज देयर इन दिस। सो हमारा फर्स्ट है नोड। सो नोड क्या होता है? नोड की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, सो इट इज अ पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट which two or more elements have a common connection with। ठीक है, मतलब दो एलिमेंट्स का जिस जगह पे आपका एक कॉमन कनेक्शन है उसे हम नोड कहते हैं। जैसे मान लो ये मेरी दो वायर्स कनेक्टेड है, तो यहाँ ये अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ तो ये मेरा नोड हो जाएगा। यहाँ पे इस वायर का कॉमन कनेक्शन है। मान लो मेरे पास एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है। अब देखो इन तीनों के बीच ये जो पॉइंट है ये मेरा कॉमन है, सो दिस इज माय नोड। अगर मैंने दो रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे, तो इन दो रेजिस्टेंस के बीच ये एक कॉमन पॉइंट है, सो ये मेरा नोड हो गया। मैंने कुछ और एक इंडक्टर, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, मेरा ये नोड हो गया। सो सिंपली ये आपका नोड होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा ब्रांच। तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच हमने कोई एक एलिमेंट लगा दिया, मान लो ये एक मेरी ब्रांच हो गई, ये मेरी एक ब्रांच हो गई, ये मेरी एक ब्रांच हो गई, कि दो पॉइंट्स के बीच मेरा कुछ एक एलिमेंट है, सो दैट इज माय ब्रांच। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ। ठीक है, तो हमारा ग्राफ क्या होता है? ग्राफ आपका एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अब इसमें दो तरह के, मतलब दो चीज़ें इंक्लूडेड होती है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। या तो आपका नोड्स होंगे, जो मैंने ऊपर बताया कि नोड्स क्या होते हैं, या आपके पास ब्रांचेस होंगी। ठीक है, जैसे एक नेटवर्क बना के अगर मैं आपको दिखाऊं, नेटवर्क तो पता है ना आपको कि जिसमें नोड्स और ब्रांचेस हो, जिसमें इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हो। अब मान लो मेरे पास ये कोई नेटवर्क है, ठीक है, ये मेरा कोई नेटवर्क है। ठीक है, मेरा ये कोई नेटवर्क है। अब पहले तो आप मुझे बताओ, मान लो इससे मैंने कह दिया ये यहाँ इम्पीडेंस J3 है, यहाँ J4 है, ये 6 है, ये 3 ओम है, ये J2 है एंड ये 2 है, आपकी बैटरी है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, नोट्स ड्रॉ कर लेती हूँ। अब नोट्स बना के देखो आप खुद से। तो एक तो मेरा ये नोड हो गया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कॉमन पॉइंट है ना, इन दोनों के लिए। यहाँ ये तीनों मिल रहे हैं तो ये एक मेरा नोड हो गया, यहाँ ये दोनों मिल रहे हैं तो ये मेरा एक नोड हो गया, है ना। और क्या मेरा नोड हो सकता है?
ये यहाँ पे 2 ये कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, ये 3 कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, तो ये मेरा एक नोड हो गया। ठीक है, तो आपको यही नोड दिख रहा है, बाकी यहाँ जो कॉमन है वो तो ये 1 2 3 हो गया। मतलब आप कैसे भी ड्रॉ करके देख लो, आपको ये 4 ही नोड मिलेंगे। अब मैं क्या करूँगी, इन नोड्स को अलग से ड्रॉ कर लूँगी। 1 2 3 4, ये मेरे पास 4 नोड्स आ गए। मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैं क्या ड्रॉ करूँगी कि 1 और 2 आपस में कनेक्टेड है। 1 और 2 ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, 2 और 3 कनेक्टेड है, 2 और 3 हाँ कनेक्टेड है, तो ये हो गया 2 और 3। 3 और 4, 3 और 4 के बीच में ये देखो एक रेजिस्टेंस आ रहा है, कनेक्टेड है, हाँ है। फिर 2 और 4, 2 और 4 मेरा कनेक्टेड है, बीच में एक इंडक्टर आ रहा है। फिर 4 और 1 मेरा कनेक्टेड है, हाँ बीच में एक रेजिस्टेंस आ रहा है। 1 और 2 हमने कर लिया। 1 और 3 हमारा कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है, बीच में एक इंडक्टर आ रहा है। तो ये जो आपने नोड्स को कनेक्ट करके ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया, तो ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, नोड्स की हेल्प से आपको ऐसे ग्राफ बनाना होता है। और फिर ग्राफ की हेल्प से आप एक ट्री बनाते हो। ट्री क्या होता है? ठीक है, आई होप ग्राफ समझ आया होगा कैसे बनाया है। बस नोट्स आपको बनाने हैं और फिर नोट्स को कनेक्ट कर देना है, सर्किट देके नोट्स को कनेक्ट कर देना है कि कैसे कैसे आपके कनेक्शंस हैं। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट है ट्री। ट्री क्या होता है? ट्री होता है आपका सब ग्राफ ऑफ द सर्किट ग्राफ, मतलब सब ग्राफ होता है आपका। सब ग्राफ ऑफ द सर्किट ग्राफ। ठीक है, तो पहले मैं बना के दिखाती हूँ आपको कि ट्री क्या होता है, फिर बताऊंगी कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो ट्री या प्रॉपर्टीज बता देती हूँ पहले। तो जो आपका ट्री होता है, प्रॉपर्टीज, तो जो आपका ट्री होता है, देखो ट्री की आपकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि एक तो ट्री में कोई भी लूप नहीं होगा। लूप का क्या मतलब है कि मान लो मेरे पास, देखो मान लो मेरे पास ये 3 पॉइंट्स, अगर मैंने कनेक्ट करूं, मैंने मान लो ऐसे कनेक्ट कर दिया, फिर इन दोनों को ऐसे कर दिया, और फिर मान लो मैंने इसे ऐसे कर दिया, तो जब मैंने ये कनेक्शन बना दिया तो एक क्लोज फिगर बन गई, मतलब यहाँ एक लूप बन गया। अगर मैं सेम चीज को बस एक ही ऐसे और एक ही ऐसे कनेक्ट कर दूं, तो अब ये ओपन है, यहाँ कोई लूप नहीं बन रहा है। तो ऐसे ही जो आपका ट्री होता है उसमें कोई भी लूप नहीं बनना चाहिए। ठीक है, फिर आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ट्री शुड कंटेन ऑल नोड्स ऑफ द ग्राफ। मतलब जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया कि हमने एक नेटवर्क से हमने एक ग्राफ बना लिया, यहाँ पे आपको दिख रहा था कि 4 नोड मेरे थे, तो आपके ट्री में भी 4 के 4 नोड होने ही चाहिए, आप कोई भी नोड मिस नहीं करोगे। ठीक है, और आपने अगर कोई भी ग्राफ बना लिया है, तो आपका हर एक, मतलब कोई भी कनेक्टेड ग्राफ है जो कनेक्ट है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे एक लाइन बना दी वो ग्राफ, नहीं, आपका जो भी कनेक्टेड ग्राफ होगा, जैसे ये आपका कनेक्टेड ग्राफ है, तो उसका एटलीस्ट 1 ट्री आपको ड्रॉ कर ही पाओगे। एक तो कर ही पाओगे, एक से ज्यादा या नहीं वो अलग बात है, बट एक तो फॉर श्योर होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर आपके n नंबर ऑफ नोड्स है, n नोड्स है आपके ग्राफ में, n आपका नंबर ऑफ नोड्स है ग्राफ में, तो आपकी n-1 ब्रांच होगी ट्री में। अभी ये दिखाएंगे कैसे आपको, बट इतना याद रख लो कि अगर n नोड्स है तो n-1 ब्रांच होंगी ही ट्री में। और लास्ट और आपके पास फाइनल प्रॉपर्टी है कि आपका जो भी ट्री बनेगा उसमें 2 पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कोई एक ही रास्ता होगा। आपके पास ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से यहाँ जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो आप यहाँ से यहाँ चले जाओ, ये रास्ता तो है ही, आप सोच रहे हो कि यहाँ से यहाँ चले जाऊंगा इस रास्ते से, तो ऐसा नहीं होता। देयर एग्जिस्ट ओनली वन पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड्स इन अ ट्री। मतलब अगर आपके पास, आपको किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो आपके पास एक ही तरीका होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास मल्टीपल वेज होंगे कि अच्छा यहाँ से नहीं तो वहां से चले जाओ, वहां से नहीं तो यहाँ से चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का आपके पास एक ही तरीका होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि, अभी आपको एग्जाम्पल से दिखाता है कि कैसे आप ट्री ड्रॉ करोगे। मान लो ये वाली फिगर जो आपकी है, ये मैं ले लेती हूँ, तो इसमें मैंने दिखाया 1 2 3 और ये 4, और कुछ ऐसा मेरा कनेक्शन बन रहा था, है ना, ये मेरा कुछ कनेक्शन बन रहा था। तो आपको दिख रहा है कि ये आपका ग्राफ है। अगर आपको इसका ट्री बनाना है तो सारे जो प्रॉपर्टीज बताई उन्हें ध्यान में रख के अब इसका ट्री बनाते हैं। देखो ट्री कैसे बनेगा,
पहला तरीका, मतलब बहुत बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं कि कुछ एक ही ट्री आपका राइट होगा, आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो, आपका जैसा बन रहा है वैसा बनाओ, ठीक है। तो मान लो मैंने क्या किया, 1 और 2 को कनेक्ट कर दिया, 1 और 2 को कर दिया, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है कि कोई लूप तो नहीं बनी आपकी, नहीं बनी, ठीक है, ठीक चल रहा है। मैंने 2 से 3 को कर दिया, ठीक है, ठीक चल रहा है। वापस कोई लूप बनी, नहीं बनी, ओपन है मेरा ग्राफ। अब मैं 4 पॉइंट पे आ जाऊं, मैंने 3 और 4 को कनेक्ट कर दिया, क्या मेरी कोई लूप बनी, नहीं बनी, ठीक है, ठीक चल रहा है। अब मैंने 1 और 4 को अगर मैं कनेक्ट कर दूं, ये देखो, अगर मैं 1 और 4 को कनेक्ट करती हूँ तो ये तो क्लोज हो गया, बट क्लोज तो मैं कर ही नहीं सकती, मैंने कहा था कि लूप तो बनेगा ही नहीं, तो 1 और 4 को मैं कनेक्ट नहीं कर सकती। 2 और 4 को कर सकती हूँ, 2 और 4 को, नहीं, ये वापस एक क्लोज लूप बन गया, पर मुझे तो लूप चाहिए ही नहीं, तो ये भी नहीं कर सकती। 1 से 3 को कर सकती हूँ, नहीं, ये तो वापस क्लोज लूप बन गया, नहीं बन सकता क्लोज, नहीं चाहिए। तो मतलब यही एक तरीका है कि अगर मैं ऐसे जा रही हूँ तो एक तरीका तो मेरा ये हो गया कि ऐसे मैं बना लूं। कोई दूसरा तरीका देखते हैं। मान लो मैं 1 से 2 गई, 1 से 2 गई, ठीक है, 1 से 2 चली गई। मान लो मैं 2 से 4 चली गई, 2 से 4 चली गई, 4 से मान लो मैं 3 चली गई, ठीक है, 3 चली गई। अब तक तो कुछ क्लोज नहीं बन रहा है, पर अब मैं 2 और 3 को अगर बंद कर दूं, ऐसे कर दूं, तो क्लोज हो जाएगा, तो ये मैं नहीं कर सकती, ठीक है। अगर मैं 1 और 4 को कर दूं क्लोज, अगर इसे ऐसे कर दूं तो वो क्लोज हो जाएगा, नहीं कर सकती। मैं 1 और 3 को अगर कर दूं, देखो ऐसे अगर मैं कर दूं, तो भी ये क्लोज लूप बन रहा है, जो मैं नहीं कर सकती, तो ये भी मैं नहीं कर सकती, ऐसे होता है, ठीक है। अब थर्ड देखो, थर्ड, मान लो कि कोई और तरीका अगर मैं मुझे चाहिए, तो मान लो मैं यहाँ 1 से स्टार्ट किया, 1 से पहले मैं 3 पे चली गई, 3 से मैं 4 पे चली गई, 4 से मैं 2 पे चली गई, ये भी एक तरीका हो सकता है, बट इसके बाद में कुछ भी ज्वाइन करूँ तो क्लोज हो जाएगा। अब कोई और तरीका देखते हैं। मान लो कि मैं 1 से 1, देखो एक तो सारे नोट्स होने चाहिए, किसी भी नोट को मिस मत करना, ठीक है। तो 1 से 3 पे चली गई, 3 से 2 पे चली गई, 2 से 4 पे चली गई, ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। अब तक हम सही चल रहे हैं। अब मैंने अब देखो, एक तो ट्री में कुछ भी लूप नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हम लूप के बिना कर रहे हैं। दूसरा, इसमें सारे नोट्स होने चाहिए ग्राफ के, तो देखो मैं 1 2 3 4 सारे नोट्स लेके चल रही हूँ, वो होने ही चाहिए। एवरी कनेक्टेड ग्राफ में एटलीस्ट, कोई भी मेरा कनेक्टेड ग्राफ हो उसका एटलीस्ट 1 ट्री तो होगा ही। तो जैसे ये मेरा ग्राफ था, तो एटलीस्ट 1 तो है ही, 1 से ज्यादा बन रहा है वो अलग बात है, ठीक है। और n नोड्स हैं अगर मेरे ग्राफ में, तो n-1 ब्रांच होंगी। तो आप देखो 4 नोड्स हैं, ब्रांच मतलब ये कनेक्टेड लाइंस कितनी बन रही है, 1 2 3। तो अगर मेरे 4 नोड्स हैं तो मेरी 3 ब्रांच बन रही है, 3 ब्रांच। ये देखो 1 2 3, ये देखो 1 2 3, ये देखो 1 2 3। और भी कोई तरीका आपको ड्रॉ करना है? अब मैं 1 2 3 4 अगर मैं ऐसे कर लूं, 1 से 4 3 2, यहाँ पे भी देखो 3 ही ब्रांच बन रही है। एक और कोई मैं अगर तरीका आपको बताऊं, कैसे भी कर सकते हो आप। अगर ऐसे कर लूं मैं 1 2 3 4, तो ये ऐसे, तो देखो कोई भी तरीका आप बनाओ, आपके ये सारे रूल सेटिस्फाई होंगे। और लास्ट देयर एग्जिस्ट ओनली वन पाथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। तो देखो 1 से 2 जाने का आपके पास एक ही तरीका है। अगर आप किसी भी और तरीके से जाने का ढूंढोगे तो है ही नहीं आपके पास। या अगर मुझे 1 से 3 जाना है तो एक ही तरीका है, मेरे पास 2 ऑप्शन है ही नहीं। तो यही आपकी प्रॉपर्टीज थी और ऐसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब एक और चीज कि 2x और, एक सेकेंड, अब है कि 2x एंड लिंक्स क्या होता है। तो देखो आपके पास, आप मान लो कि मेरे पास कुछ ग्राफ है, मान लो मेरे पास ये ग्राफ था, ठीक है, इसमें मैंने ऐसा कुछ बना दिया 1 2 3 4। तो देखो अब मेरा जो ओरिजिनल ग्राफ था, अगर मैं बताऊं तो मेरा कुछ ओरिजिनल ग्राफ तो ऐसा दिख रहा था, ठीक है, बट मैंने ऐसे बनाया जब मैंने उसे ट्री में कन्वर्ट किया। तो जो मैंने यूज की ब्रांचेस, जैसे 1 2 2 4 3 4, ये तो मेरी हो गई 2x। और जो मैंने यूज नहीं की, जैसे ये, वो हो गई मेरी लिंक्स, ये हो गई मेरी लिंक्स, ठीक है, समझ आया। मतलब जो मैंने ब्रांचेस यूज की, जैसे 1 2 2 4 3 4, तो ये तो मेरी 2x हो गई। और जो मैंने यूज नहीं की थी बट ग्राफ में थी, ट्री बनाने में मैंने यूज नहीं की बट वो ग्राफ में थी, वो मेरी हो गई 2x। तो मतलब 2x मेरा होता है कि ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और लिंक्स होती है आपके पास ब्रांचेस ऑफ
ग्राफ बट नॉट यूज्ड इन ट्रीज। ठीक है, ये आपके पास हो गया ट्विग्स और लिंक्स क्या होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि कोई और मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं वापस से कि किसी सर्किट नेटवर्क को का ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा, मान लो ये देखो कुछ ऐसा अगर मैं नेटवर्क सिस्टम ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये आपको नेटवर्क सिस्टम मिला है और इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप खुद से एक बार ट्राई करो पॉज करके वीडियो को, बाकी मैं बताती हूँ। तो जैसे आपके पास ये आपको ग्राफ मिला है, आप क्या करो, सबसे पहले आपका काम होगा कि नोट्स ढूंढो कि नोट्स क्या क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये वन नोड हो गई एक मेरी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इन दोनों के लिए, इन तीनों के लिए कॉमन पॉइंट, तो ये मेरी एक नोड हो गई। अब मैं यहाँ पे जाऊँ तो इन तीनों के लिए कॉमन पॉइंट ये हो गया, एक नोड ये हो गई। इधर जाऊँ तो यहाँ ये तीनों के लिए हो गया, तो ये मेरी एक 4 हो गई। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो इन सब के लिए एक ये बीच में 5 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास ये ड्रॉ हो गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास देखो कितनी नोड्स बन गई, 5। अब मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ इसके लिए। अब इसके लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ये देखो 2 1 है ना, 5 3 4, यहाँ पे 1 और 4 कनेक्टेड है, 3 और 4, 2 और 3, 1 और 2, और ये सब आपस में भी कनेक्टेड है। तो ये तो आपके हो गए नोड। अब आप पता है आपसे क्या पूछता है, वो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाओ, है ना। तो वो मैट्रिक्स आपकी बहुत तरीके से बन सकती है। एक तो आपका होता है लूप मैट्रिक्स, एक होता है इंसिडेंस मैट्रिक्स, एक होता है आपके पास आगे टाई सेट मैट्रिक्स, कट मैट्रिक्स। तो ऐसे बहुत तरह से वो आपसे मैट्रिक्स ड्रॉ करने के लिए पूछता है, कहता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं इंसिडेंस मैट्रिक्स, तो हमारे पास देखो इंसिडेंस मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम सबसे पहले कि इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स में हम दिखाते हैं कि इंसिडेंस मैट्रिक्स में हम दिखाते हैं कि हाउ ब्रांच आर कनेक्टेड टू नोड्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है कि डायरेक्शन क्या है, आपके पास कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा तो आपको बताया नहीं है कि यहाँ पे उसके डायरेक्शन क्या है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन खुद से आप कुछ भी ले लो। मान लो कि जो मेरा 4 से 1 है, यहाँ मैं मान रही हूँ कि करंट जा रहा है, 1 करंट जा रहा है, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है। ठीक है, मैं 1 से 5 पे जब करंट आ रहा है तो मान लेती हूँ कि 2 नंबर मैंने दे दिया, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है। 1 से जो 2 जा रहा है उसको 3 नंबर दे दिया, उसकी कुछ ऐसी है। 2 से 5 कुछ भी डायरेक्शन अभी मैं अपने हिसाब से दे रही हूँ, आप भी कुछ भी अपने हिसाब से दे सकते हो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक है, तो मान लो कि मैंने ऐसे कुछ डायरेक्शन ले ली ब्रांच करंट्स की, तो इसको आपको क्वेश्चन में कहता है कि इंसिडेंस मैट्रिक्स बना के दिखाओ इसकी। तो अब जैसे मैं इसे रीड्रॉ कर दूं, अगर यहाँ पे मतलब अगर आपको इतना समझ आ गया है तो आगे करेंगे कि जैसे इसकी आपको इंसिडेंस मैट्रिक्स बनानी है या कुछ और क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं। ये तो हमने नेटवर्क समझ ही लिया। अब मान लो जो मैंने ऊपर क्वेश्चन दिया था वही अगर मैं क्वेश्चन ले लूं, 1 मैंने ऊपर एक क्वेश्चन कराया था ना, 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे ये सब कनेक्टेड थे, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि ड्रॉ कर लेती हूँ। तो मानो मैंने यहाँ से ले लिया 1 करंट जा रहा है, यहाँ से मैंने ले लिया 2 जा रहा है, ठीक है, यहाँ से मैंने ले लिया 3 जा रहा है, यहाँ से मैंने ले लिया 4 जा रहा है, यहाँ से मैंने ले लिया 5 जा रहा है, और यहाँ से मैंने ले लिया कि 6 जा रहा है। ठीक है, अब हर नोड से कुछ करंट आता जाता हमने दिखा दिया है। अब क्या करोगे, देखो हर ब्रांच में एक आपको दिखाना है। जैसे मैंने यहाँ 4 से 5 के बीच में, 4 से 3 के बीच में 5 दिखा दिया है। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप रैंडमली डायरेक्शन अपने हिसाब से ले सकते हो, नंबरिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, उसके लिए कुछ रूल नहीं है। बस मैं आपको ड्रॉ करके बताने वाली हूँ कि इंसिडेंट मैट्रिक्स कैसे करता है। तो आप एक साइड लिखोगे नोड्स, एक साइड लिखोगे ब्रांच।
तो यहाँ पे आपकी नोड्स आ जाएंगी और ऐसे आपकी ब्रांच आ जाएंगी। तो आप बताओ कि कितने नोड्स है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ब्रांच कितनी मैंने बनाई? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या याद रखना है कि अगर करंट निकल रहा है, जैसे अगर 1 से 2 में देखूं तो जा रहा है, अगर आउटगोइंग है तो आप लिखोगे 1, कि अगर किसी नोड से जा रहा है करंट तो वो 1 लिखोगे, और अगर किसी नोड पे आ रहा है, इनकमिंग है, तो उसे -1 लिखोगे। ठीक है, अभी कैसे होगा? तो आप देखो यहाँ पे, तो 1 पे आ जाओ। ये 1 करंट आपका 1 नोड से जा रहा है, ठीक है, 1 नोड से जा रहा है, तो 1 नोड के लिए आउटगोइंग है, तो यहाँ पे 1 नोड के लिए आउटगोइंग है तो 1 आ जाएगा, है ना। और ये आपका 4 नोड के लिए 1 से 4 पे जा रहा है, चलो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि कौन कौन सा जा रहा है। अब देखो ये 2 वाला करंट, या फिर रुको, ये देखा आपने कि 1 से, अरे एक सेकेंड, आपने देखा 1 से 4 पे ये 1 वाला करंट जा रहा है, तो 1, एक तो 1 नोड पे लिख दो, 1 वाला करंट 1 नोड पे जा रहा है तो +1, और 4 नोड पे आपका इनकमिंग हो गया, यहाँ से तो आउटगोइंग था बट यहाँ पे इनकमिंग हो गया, तो यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 वाले पे आ जाओ, तो 2 निकल कहाँ से रहा है? 1 से निकल रहा है, तो 1 से निकल रहा है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, +1, है ना। और कहाँ जा रहा है? -2 पे, सॉरी 2 पे, तो 2 वाला करंट 2 नोड के लिए इनकमिंग हो गया, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 3 वाले पे, तो 3 वाला आपके लिए 2 और 4 ऐसे है, और 3 वाला ऐसे जा रहा है, तो 2 के लिए तो वो निकल रहा है, 2 से तो वो निकल रहा है, तो 2 पे आप लिख दो कि 3 वाला जा रहा है, और 4 के लिए वो इनकमिंग हो गया, तो 4 पे वो वाला करंट हमारा इनकमिंग हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली 4 पे आ जाओ, तो 3 से वो निकल रहा है, 3 से निकल रहा है, तो मतलब 3 पे आप लिख दो +1, और 2 पे वो इनकमिंग है, आ रहा है, तो 2 पे लिख दो -1। ठीक है, अब आ जाओ 5 पे, 5 आपका 3 से तो जा रहा है, 3 से जा रहा है मतलब 3 पे +1, और 4 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है तो -1। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट आपका 6 बचा है, 6 आपका 1 से निकल रहा है और 3 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है तो 3 पे -1, तो बाकी तो कोई करंट नहीं है, तो बाकी जगह आप लिख दो 0। या आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा तो एक बार प्रैक्टिस करना, बाकी वरना क्या करो, नोड वाइज पकड़ लो, नोड वाइज पकड़ लो, मतलब कि देखो 1 नोड है, जैसे ये 1 नोड है मेरा, 1 नोड पे आप देखो कौन कौन सा निकल रहा है 1 नोड से, तो 2 निकल रहा है, 1 निकल रहा है, 6 निकल रहा है, तो 2 निकल रहा है, 1 निकल रहा है और 6 निकल रहा है, तो वहां 1 लिख दो। सिमिलरली यहाँ देखो 2 2 नोड पे देखो कि क्या क्या आ रहा है या जा रहा है, तो 2 नोड पे कुछ आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 पे लिख दो -1, और 2 भी इनकमिंग है 2 पे तो -1, और 2 से निकल रहा है 3, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको बस डायरेक्शन देख के ड्रॉ करना होता है। अब आपके पास यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये जो बनी है आपकी मैट्रिक्स है, तो 1 1 0 0 0 1 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 1 1 -1 -1 0 -1 -1 0 0, तो ये आपकी इंसिडेंट मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट मैट्रिक्स हो गई। आपको अगर पूछ रहा है कि रिड्यूस्ड इंसिडेंट मैट्रिक्स बताओ क्या होती है, तो आप क्या करोगे, रिमूव दी लास्ट रो, मतलब अगर आप ये रिमूव कर दोगे ना इतना पार्ट, अगर ये चीज आप रिमूव कर दोगे तो आपके पास रिड्यूस्ड इंसिडेंट मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। अब एक और क्वेश्चन इस पे बेस कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो आपके पास क्वेश्चन है, ये एक नोड है ए बी डी सी, ठीक है, और ऐसे कनेक्टेड है, कुछ भी डायरेक्शन नहीं दिया आपको, तो हम डायरेक्शंस खुद से कुछ भी ले सकते हैं। देखो अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन दी हो तो वेल एंड गुड, वरना आप अपनी चॉइस से कुछ भी ले लो डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं डायरेक्शन लेके लिख देती हूँ,
ये मैं लिख रही हूँ 2 1 2 3 4, अच्छा एक सेकेंड, ये 6 ले रही हूँ, ये 7 ले रही हूँ, और यहाँ पे मेरा एक 5, यहाँ पे मेरा सी भी तो है, यहाँ पे मेरा सी है, ठीक है। तो आपको दिख गया, ये आपका है। अब इसका ड्रॉ करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इस बार। तो नोड, नोड्स और ब्रांच, तो नोड आपके हो गए ए बी सी डी ई, और ब्रांच आपके पास हो गया, ब्रांच हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7। देखो अभी बहुत इजी है, जल्दी जल्दी करेंगे। आप देखो कि ए से क्या क्या निकल रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि ए से एक तो मेरा 1 निकल रहा है जो सी पे जा रहा है, तो 1 निकल रहा है, तो मतलब 1 पे 1 लिख दो, ठीक है। उसके बाद ए से और क्या निकल रहा है, बी पे जा रहा है 2 निकल के, तो यहाँ पे भी 1 लिख दो, ठीक है। अब बाकी और कुछ निकल रहा है, इसे नहीं निकल रहा है, तो 0 0 0 0 0, ठीक है। अब बी पे आ जाओ, बी पे क्या क्या आउटगोइंग है, पहले मैं आउटगोइंग के लिए लिख रही हूँ, तो 1 3 और 7 और 4 आउटगोइंग है, तो 1 3 1 3 1 3 7 और 4 7 और 4, और कुछ इनकमिंग भी है और 6 भी निकल रहा है, तो 6 भी 1 हो जाएगा। और इनकमिंग क्या है, एक सेकेंड, 7 क्यों लिखा है मैंने, 7 नहीं है, ठीक है। और इनकमिंग क्या है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 पे -1 लिख दो, और बाकी 0 0, 5 और 7 तो नहीं है ना, नहीं, ठीक है। अब आ जाओ सी पे, तो सी पे एक तो क्या क्या निकल रहा है सी से, तो सी से कुछ नहीं निकल रहा है, बस इनकमिंग है 4 और 5, तो 4 पे -1 लिख दो, 5 पे -1 लिख दो, और बाकी कुछ आउटगोइंग तो है नहीं, तो बाकी 0 0 0 0 0। अब डी पे आ जाओ, तो डी पे क्या क्या आउटगोइंग है, एक तो 7 जा रहा है, 7 जा रहा है, और बाकी कुछ नहीं है, तो 7 जा रहा है, तो 7 पे 1 लिख दो, 5 भी जा रहा है ना, तो 5 पे भी 1 लिख दो, और कुछ इनकमिंग है, इनकमिंग 6 इनकमिंग है, तो 6 इनकमिंग है, तो -1 लिख दो, और बाकी कुछ है नहीं, तो 0 0 0 0 0। अब ई पे आ जाओ, ई नोड का है हमारा, अच्छा एक सेकेंड, ये मेरा ई है, मैंने गलती से सी लिख दिया। अब यहाँ ई पे आ जाओ, तो ई पे क्या दिख रहा है आपको, ई पे 1 3 और 7 इनकमिंग है, तो 1 3 और 7 इनकमिंग है, और आउटगोइंग, आउटगोइंग तो कुछ नहीं है, तो बाकी जगह 0। तो बस आपको डायरेक्शन देख के ड्रॉ करना है, बस ये याद रखना है कि इनकमिंग के लिए -1 और आउटगोइंग के लिए +1, और अगर कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, ठीक है। तो ऐसे बन गया आपके पास यहाँ पे आपका इंसिडेंट मैट्रिक्स। तो आई होप इंसिडेंट मैट्रिक्स समझ आ गया होगा, ये लाइन कैसे आ गई, तो आई होप इंसिडेंट मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास लूप मैट्रिक्स। लूप मैट्रिक्स ड्रॉ करने के लिए आ जाएगी, कुछ नेटवर्क दे दिया है, उसका ग्राफ ड्रॉ करो पहले, और फिर उसमें अगर आपको कहे लूप मैट्रिक्स, तो उस ग्राफ से हम लोग लूप मैट्रिक्स करेंगे। तो लूप मैट्रिक्स आपका कैसे होता है, जैसे जो हमारा फर्स्ट वाला ग्राफ था वही ले लेते हैं, तो 1 2 3 4, इतना ही था ना, 1 से 2 2 से 3 4, ठीक है, और ये ऐसे कनेक्टेड है, तो ये 1 2 3 4 4 हो गया। अब इसमें वही, पहले तो आप कुछ भी डायरेक्शंस ले लो, तो पहले मैं डायरेक्शंस ले लेती हूँ, ये मैंने ले लिया 1, यहाँ पे मैंने ले लिया 2, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया 3, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया 4, ठीक है, ये हो गया 5, एंड ये मैंने ले लिया 6। अब आपको क्या करना है, आपको बनानी है लूप्स, लूप्स बनाओ, इसमें जितनी लूप्स बन रही है बना लो। तो मैं अगर आपको बताऊं,
थोड़ा सा मैसी हो जाएगा बट मैं बना के बता देती हूँ। तो सबसे पहले लूप, कोई एक लूप ले लेती हूँ। मान लो कि सबसे पहले मैंने ले लिया लूप 1, ये ले लिया मैंने लूप 1। लूप 1 में मेरे पास क्या क्या आ गया, 1 2 3, ठीक है, ये है मेरा लूप 1। फिर ऐसे ही मैंने मान लो लूप 2 ले लिया। लूप 2 मान लो मैंने ऐसे ले लिया, कुछ एक डायरेक्शन भी लेनी है आपको लूप की। जैसे अगर ये मैंने ले लिया I1, ये I2 की डायरेक्शन देख लो कैसे लिया है अलग। तो ये आपके पास हो गया लूप 2। लूप 2 में मेरे कौन कौन से नोड्स आ रहे हैं, 1 2 और 4, तो 1 2 और 4। फिर एक लूप ये ले लिया मैंने I3। लूप 3 मेरा हो गया, लूप 3 में मेरे आ रहा है 2 3 और 4। और मेरा कौन सा लूप बन रहा है, अगर मैं, रुको अब मैं दूसरे कलर से करके दिखा दी हूँ। अगर मैं ये दो लूप ले लूँ I4, तो लूप 4 मतलब उसमें ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। तो लूप 4 में मेरा हो जाएगा कौन कौन सा, 4 3 2, 4 3 2, ठीक है। लूप 4 हो गया। फिर मैं ले लूँ कुछ और, लूप 5। लूप 5 में मान लो मैं ये दोनों लूप इंक्लूड कर लूँ, इसे मैंने कह दिया I5, है ना। तो लूप 5 मेरा ये हो गया। लूप 5 में मेरे कौन कौन से नोड आ गए, 1 2 1 2 4 और ये 3 भी, 1 2 3 4। अच्छा, इसमें भी तो मेरा ये लूप भी दिया आ जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। लूप 4 हो गया। लूप 6 ले लूँ कि ये दोनों लूप्स को इंक्लूड कर लिया, इसे और इसे। I6 हो गया, ये I6 हो गया। तो लूप 6 मेरा हो जाएगा 1 3 1 3 4 2 भी आ गया, ठीक है। और कौन सा लूप है, और एक मैं सबसे बड़ा लूप ले लूँ जिसमें ये सब इंक्लूडेड है। तो मैं लूप 7 ले लेती हूँ जिसमें ये पूरा सब इंक्लूडेड है, I7। तो I7 में सब कुछ इंक्लूडेड है। तो 1 2 3 4 चारों लूप्स मेरे इंक्लूडेड है, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा मेसी हो गया है बट आई होप मैं समझा पाऊंगी, इसी में बताती हूँ आपको। तो हम क्या करेंगे, जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। हम क्या करेंगे कि हमें लूप लूप एक साइड आपको लेनी है लूप, और एक साइड आपको लेनी है ब्रांच, ठीक है। लूप और ब्रांच आपको लेनी है। लूप कितनी मेरी बन गई, 7, तो मेरी लूप ही बन गई। और ब्रांच मेरी कितनी है, ब्रांच 1 2 3 4 5 6 मेरी ब्रांच बन गई। 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, अगर आपकी ब्रांच और लूप की डायरेक्शन सेम हो तो आप लिखोगे +1। अगर आपकी ब्रांच और लूप की डायरेक्शन अपोजिट हो तो आप लिखोगे -1, ठीक है। ये है आपका मेन। इसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, ये ठीक है। ये बस आपको इतनी सी चीज याद रखनी है। अरे ब्रांच छोड़ो, आप समझ जाना, ये पता नहीं हो क्यों नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आई होप ये समझ आ जाए। अब ड्रॉ करके बताती हूँ। अब देखो, आप आ जाओ लूप 1 पे। तो मेरी लूप 1 कहाँ थी, ये मेरी लूप 1 है। लूप 1 में आपको दिख तो रहा है ना, मैं क्या करूँ, वो हाईलाइट भी तो नहीं होता। ये देखो हाईलाइट भी नहीं हो रहा है, छोड़ो। ये आपकी लूप 1 है। मैं अगर आपको कहीं और अलग से ड्रॉ करके बता दूं, 1 2 3 ऐसे कनेक्टेड है। ये आपकी लूप 1 है, ठीक है। लूप 1 ये है। लूप 1 में आप देखो ब्रांच करंट्स आपके कैसे हैं। तो ब्रांच करंट एक तो 2 जा रहा है, एक 4 है और एक 6 है। तो आपको, और आपने लूप 1 की डायरेक्शन कैसी ली है,
ऐसी लिया आपने लूप 1 की डायरेक्शन I1, दिख रहा है आपको, मैं भी हटाती हूँ ये, आपने ऐसी ली है डायरेक्शन। आप देखो कि कौन सी डायरेक्शन सेम है। अब I1 की डायरेक्शन ऐसी है और 6 की भी डायरेक्शन ऐसी है, तो लूप 1 में जो 6 ब्रांच में करंट है उन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ +1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये I1 की डायरेक्शन ऐसी है और ब्रांच ये जो करंट 4 है इसकी भी डायरेक्शन ऐसी है, सेम डायरेक्शन है, तो अगेन +1। अब I1 की डायरेक्शन ऐसी है पर 2 की डायरेक्शन आपसे अपोजिट हो गई कि I1 तो आपका इस तरह से आ रहा है और 2 आपका इस तरह से आ रहा है, मतलब अपोजिट हो गई ना डायरेक्शन, कि ये तो हो गया आपका क्लॉकवाइज और ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा -1 और बाकी 0। ठीक है, एक और करके देखते हैं, ऐसे थोड़ा अलग से ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। ये लूप 2 देखो, लूप 2 कौन सा था, लूप 2 आपका ये वाला है 1 2 और 4, तो 1 2 और 4 वाला ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 और 4 यहाँ से आपका करंट जा रहा है, एक तो 2 जा रहा है ऐसे, ठीक है, एक 3 जा रहा है ऐसे और एक 1 जा रहा है ऐसे, 1 जा रहा है ऐसे। ठीक है, अब देखो लूप की डायरेक्शन क्या ली है, लूप की डायरेक्शन आपने ली है ऐसे। अगर आपने ऐसे लूप की डायरेक्शन ली है, लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन मैच करके देखो, तो लूप की डायरेक्शन है आपकी क्लॉकवाइज और ये 2 करंट की भी क्लॉकवाइज है, तो सेकंड लूप में 2 और ये मैच कर रहा है, तो +1। अब यहाँ पे आ जाओ, तो इसमें ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और यही सेम डायरेक्शन 3 के लिए है, तो सेम डायरेक्शन है, तो एक सेकेंड, 3 में सेम डायरेक्शन है, तो ये भी +1 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ ये 1 वाले करंट की, तो 1 की डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज है और इसकी डायरेक्शन आपकी ऐसी है, मतलब अपोजिट हो गया, तो 1 पे आप लिख दो -1 और बाकी सब तो 0 है ही। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। मैं आपको एक दो और करके दिखा देती हूँ, उसके बाद ये आप खुद करना। ठीक है, बस आपको डायरेक्शंस मैच करनी है कि सेम डायरेक्शन है तो फिर +1 एंड अपोजिट है तो -1। ठीक है, अब आ जाओ लूप 3 पे। चलो आप लूप 3 का खुद करना, ठीक है, मैं 4 का बताती हूँ। तो लूप 4 में आपका ये पूरा पार्ट इंक्लूडेड था, मतलब लूप 4 आपका 1 2 3 4 ऐसे है और 4 हमने लिया है, 4 में आपने इतना पार्ट इंक्लूड किया है। ठीक है, ये आपका लूप 4 है, तो लूप 4 कुछ ऐसा है आपका। लूप लूप 4 के करंट्स मार्क कर लो, सो दिस विल बी 6 4 4 2 3 5, सो दिस इज योर लूप 4 के लिए। ठीक है, और लूप 4 की डायरेक्शन मैंने ऐसे ली है, लूप 4 की डायरेक्शन मेरी ऐसे है। ठीक है, I4। अब इसमें मैच करके देखो डायरेक्शन, तो 2 की डायरेक्शन तो देखो सेम है मेरी, जो I4 की डायरेक्शन है वही 2 की है, तो 2 पे लिख दो, 4 वाले लूप की बात कर रहे हैं ना, तो 2 पे लिख दो +1। अब आ जाओ 4 पे, तो 4 और I4 की अपोजिट है, तो ये हो जाएगा -1। अब ये 6 की देखो, 6 की ऐसे है इस डायरेक्शन में, बट I4 आपका एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इस डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उल्टा हो गया, तो फिर यहाँ आ जाएगा आपका -1, तो I4 में 6 वाला आपका -1। और कौन सा है 3 में देखो, तो 3 आपका और 3 आपका ऐसे जा रहा है और I4 भी आपका ऐसे जा रहा है, तो 3 में आ जाएगा +1। सिमिलरली अब बचा आपके पास 5, अब I5 आपका ऐसे आ रहा है और I4 आपका ऐसे है, मतलब अपोजिट है, तो -1 हो जाएगा। 5 की बात कर रहे थे। ठीक है, बस 1 नहीं है इसमें, तो इस तरह से आपको करना होता है कि डायरेक्शंस चेक करो, सेम है तो +1 वरना -1, तो ये आपकी बन जाएगी लूप मैट्रिक्स। अभी मैं पूरा करने बैठूंगी तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया है, तो ये अब आप खुद करके देखना। ठीक है, तो ये हमारा लूप मैट्रिक्स हो गया, इसमें से जो
ये तो आपकी टेबल बन गई, फिर वो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना आप यहाँ पे, इस टेबल को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना, वही आपका लूप मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कट सेट मैट्रिक्स। तो कट सेट इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड। कट सेट मैट्रिक्स, कट सेट मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं, हमने जो स्टार्टिंग वाला नेटवर्क था वही ले लिया, 4 3 2, यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ पे ये ऐसे कनेक्टेड है। मान लो मैं इसकी नंबरिंग कर देती हूँ कुछ, तो ये ले लिया C, ये ले लिया D, ये ले लिया F, ये ले लिया B, ये ले लिया A एंड यहाँ पे E, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कट सेट मैट्रिक्स के लिए। अब कट सेट मैट्रिक्स में मतलब आपको नाम से समझ आ रहा है कि कट का मतलब है कि कहीं पे हम कुछ कट कर रहे होंगे, कट सेट मैट्रिक्स। तो फिर हमें क्या करना होता है कि कट सेट में हम नोड्स के अक्रॉस कट करते हैं, ठीक है, नोड्स के अक्रॉस कट करते हैं। और दूसरा कि जो हमारी ट्विक्स होती है, देखो एक तो ये चीज आपको याद रखनी है, दूसरी चीज याद रखनी है कि जो ट्विक्स होती है वो आपकी एक होगी, जब आप कट कर रहे होगे नोड के क्रॉस, तो एक तो आपकी ट्विग होनी चाहिए, और लिंक्स आपकी कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्री ड्रॉ करना होता है एक। अब देखो ट्विक्स और लिंक मैंने ऊपर बताया था कि ट्विक्स होता है ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और लिंक्स होता है ब्रांचेस ऑफ द ग्राफ बट नॉट यूज्ड इन ट्री। तो हमें ट्री बनाते हैं, देखो मैंने यहाँ पे बना देती हूँ 1 2 3 4। तो मैं देखो मैंने क्या बताया कि अक्रॉस द नोड्स कट करूंगी, तो नोड के अक्रॉस कट किया, तो मान लो मैंने कट किया, ये 1 ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है। तो आप देखो ये तो मेरी ट्विक्स हो गई जो मैंने ड्रॉ कर दिया, और जो बच गई यहाँ पे, जैसे ये बच गई, या मैं इसे डॉटेड से शो कर देती हूँ, ये मैंने नहीं ड्रॉ की, ये मैंने ड्रॉ नहीं की, और ये मैंने ड्रॉ नहीं की। तो जो मैंने ड्रॉ नहीं की वो मेरी लिंक्स हो गई और बाकी ट्विक्स हो गई। तो देखो ये अगर मेरी एक ट्विग है, और इसमें नंबरिंग कर देती हूँ जो भी था, ये था मेरा A, ये C और ये F, है ना, और यहाँ पे ये B E D, ठीक है। तो अब देखो जो मेरी ब्लू वाली है वो तो मेरी हो गई लिंक्स, और रेड वाली मेरी ट्विक्स हो गई। अब आप देखो कि एक ट्विग से, एक नोड पे एक ट्विग है और लिंक ज्यादा है। अब 2 नोड पे देखो ये ट्विक्स है और एक ट्विग से एक से ज्यादा लिंक्स कनेक्टेड है, तो ये आपका I'm sorry. अब देखो हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे कट्स ड्रॉ करना है हमें। तो आपका जो कट होगा वो कट आपका होगा नोड पे आप कट लगाओगे, ठीक है। कट में एक ट्विग इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है, और कट की डायरेक्शन ट्विग की डायरेक्शन की इक्वल होगी। मतलब देखो जैसे मैंने इस नोड पे, 1 नोड पे ऐसे कट लगा दिया, ठीक है, तो इस कट में देखो कितनी ट्विग्स है, एक ही ट्विग है, मतलब ठीक है ये कट। और इसकी डायरेक्शन भी आपको बतानी है जो ट्विग की डायरेक्शन के सेम होगी। तो ट्विग की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं कट लगाऊं, तो इसमें देखो कितनी ट्विग्स इंक्लूडेड है, बस एक डी ट्विग ही तो इंक्लूडेड है, और डी के अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन लिख दो, तो डायरेक्शन आपकी डी की अपवर्ड्स है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब 3 पे आ जाओ, 3 पे अगर मैं यहाँ ऐसे कट लगा दूं तो कितनी ट्विग्स आई, बस एक ही ट्विग तो आई, और आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी क्योंकि ट्विग की डायरेक्शन ये ई की डायरेक्शन आपको फॉलो करनी है। तो सॉरी, तो फिर ये हमारा ड्रॉ हो गया आपके पास। ये हमारी कट सेट मैट्रिक्स के लिए हमने ये ग्राफ तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कट सेट मैट्रिक्स बनानी है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कट्स हमारे पास जो जो है, तो एक साइड हम लिख लेंगे कट सेट, एक साइड हम लिख लेंगे ब्रांच, ठीक है।
तो कट्स कितने कट्स है मेरे, एक तो C1 कट है, एक C2 कट है, ये C1 ले लेती हूँ, ठीक है, ये C2 ले लेती हूँ और ये C3 ले लेती हूँ, तो 3 कट्स हो गए। और ब्रांच कितनी है मेरी, ब्रांच देख लो, ब्रांच तो सारी आप लिखोगे ही, तो ABCDEF। देखो अब आपको क्या करना है, वही अगर कट की डायरेक्शन और ब्रांच की डायरेक्शन, ब्रांच डायरेक्शन अगर आपकी सेम है तो आप लिखोगे वहां पे 1, और अगर कट की डायरेक्शन ब्रांच की डायरेक्शन आपकी अपोजिट है तो आप लिखोगे -1। देखो कैसे, आप आ जाओ C1 कट पे, C1 कट की डायरेक्शन ऐसी है और A की डायरेक्शन ऐसी है, A की डायरेक्शन ऐसी है, तो C1 और A की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो यहाँ आ जाएगा -1। वैसे ही आ जाओ B पे, तो B की डायरेक्शन ऐसी है और C1 की डायरेक्शन भी ऐसी है, तो यहाँ आ गया 1। C पे देखो, C की डायरेक्शन ऐसी है और C1 कट की डायरेक्शन तो ऐसी है, तो मतलब अपोजिट। बाकी D, E और F तो इस कट में इंक्लूडेड ही नहीं है, तो 0 0 0। C2 पे आ जाओ, C2 ये रहा, C2 में E की डायरेक्शन देखो ऐसी है और C2 की डायरेक्शन भी ऐसी है, तो E और C2 की तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, और क्या इस कट में F है, F की डायरेक्शन ऐसी है और C2 की डायरेक्शन ऐसी है, मतलब अपोजिट हो गया, तो -1। और कौन सा निकल रहा है यहाँ पे, A, तो A की डायरेक्शन ऐसी है और C2 की डायरेक्शन ऐसी है, तो सेम डायरेक्शन हो गया, तो ये हो गया 1, बाकी सब 0। C3 पे आ जाओ, C3 पे आपको दिख रहा है C, D और F है, तो C की डायरेक्शन देखो ऐसी है और C3 की ऐसी है, मतलब अपोजिट -1 हो जाएगा। F की देखो, तो C3 की ऐसी है और F की ऐसी है, मतलब अपोजिट है, तो F भी -1। और ये D की डायरेक्शन ऐसी है अपवर्ड्स और कट की डायरेक्शन भी अपवर्ड्स, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और बाकी 0 0। तो ये आपकी कट सेट मैट्रिक्स बन गई है, ऐसे डॉ कर लो मैट्रिक्स की फॉर्म में, -1 1 -1 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 और 0 0 -1 1 0 -1। तो ये आपकी कट सेट मैट्रिक्स हो गई। तो आई होप इतना समझ आ गया होगा, बस इसमें यही करना था आपको। ठीक है, तो कट सेट मैट्रिक्स में बस आपको ये चीजें याद रखनी है कि कट आप लगाओगे क्रॉस द नोड, और ट्विग आपकी एक कट में एक ट्विग इंक्लूडेड होनी चाहिए, और लिंक्स आपकी कितनी भी हो सकती है, और कट की डायरेक्शन आप ट्विग की डायरेक्शन से सेम लोगे। बाकी फिर बस ये चीज याद रखते हुए अपनी मैट्रिक्स ड्रॉ कर लो, ठीक है। देख सकते हैं जैसे ये क्वेश्चन है कि आपको कट सेट मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है इस नेटवर्क के लिए, और आपको एक नेटवर्क दे दिया है, तो नेटवर्क क्या दिया है, ये है 4 हेनरी, ये है 2 फैरेड, ये है 2 हेनरी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है 1 ओम का, ठीक है। तो इसका हमें कट सेट मैट्रिक्स ड्रॉ करना है, कट सेट मैट्रिक्स, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसका कट सेट मैट्रिक्स, देखो सबसे पहले नोड्स बना लो। तो अगर मैं एक नोड यहाँ पे ले लूँ कि इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच यहाँ पे एक नोड, फिर यहाँ ये और इसके बीच यहाँ पे 3, बाकी ये आपका वोल्टेज सोर्स है। तो आपको ना वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जो होता है वो आपको आपके ग्राफ में शो करने की नीड नहीं होती, तो आपको ये कहीं शो करने की नीड नहीं है कि इसका कैसे कनेक्शन है, बस आपको जो रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, बस आपको वो शो करना है, ठीक है, ग्राफ में। अब देखो जैसे 1, ये पॉइंट्स है मेरे पास 1 2 और 3। अब देखो 1 और 2 के बीच कनेक्शन है, हाँ है, 2 और 3 के बीच है, एक सेकेंड, 2 और 3 के बीच हाँ है, फिर 1 और 3 के बीच, 1 और 3 के बीच यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और 1 और 3 के बीच यहाँ से भी मुझे एक कनेक्शन दिख रहा है ऐसे में, है ना। तो ऐसा हमारा कनेक्शन बन गया। मैं ऐसे कुछ नंबरिंग दे देती हूँ, मान लो इसे मैंने बोल दिया A, इसे बोल दिया B, इसे बोल दिया C, एंड यहाँ पे मैंने बोल दिया D, ठीक है। तो मेरा कुछ ऐसा कनेक्शन बन गया। अब मैं क्या करूँगी कट सेट मैट्रिक्स के लिए कि मुझे कट्स लगाने हैं क्रॉस नोड्स, तो पहले तो मैं लिंक्स बना लेती हूँ 1 2 1 2 3। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने 1 2 3 इन तीनों को कनेक्ट कर दिया ऐसे, और बाकी मेरी जो लिंक है ये तो ट्विग हो गई,
लिंक के लिए मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और मेरे पास ये है बी, और नंबरिंग क्या थी, बी सी ए डी, ठीक है। अब मैं कट लगाऊंगी कि कट मैं कहाँ कहाँ लगा सकती हूँ। सो कट के लिए देखो, एक कट तो मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे एक ही ट्विग इंक्लूड होगी, तो एक कट मेरा यहाँ पे लग सकता है। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो ट्विग की डायरेक्शन है, तो ट्विग की डायरेक्शन मेरी ऐसे है, तो मतलब मेरा ऐसे डायरेक्शन होगा कट का, ठीक है। और एक कट मैं यहाँ पे भी लगा सकती हूँ, ठीक है। यहाँ कट की, यहाँ पे देखो कितने ट्विग इंक्लूडेड है, एक ही ट्विग इंक्लूडेड है, मतलब यहाँ कट लग सकता है। और डायरेक्शन क्या होगी, जो ट्विग की है, तो ट्विग की डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ है बी, तो ये मेरी हो गई ट्विग की डायरेक्शन। और ये भी एक नोड है, नोड नोड पे हम लगा सकते हैं ना कट, बट इस नोड पे अगर मैं कट लगाऊंगी तो फिर मेरी दो ट्विग्स इंक्लूड होंगी, जबकि दो ट्विग्स अलाउड नहीं होती है। लिंक होती है दो तो चल जाता है, बट ट्विग्स दो अलाउड नहीं होती, तो इस वजह से कट हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो यही दो कट बन रहे हैं, एक को मैंने कह दिया C1, एक को कह दिया C2, तो C1 C2, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी सारी ब्रांचेस का नाम, तो A B C D। अब देखो C1 में कौन कौन सी, बी ए की डायरेक्शन देखो, ए की डायरेक्शन ऐसी है और C1 की डायरेक्शन ऐसी है, मतलब अपोजिट है, तो -1। फिर देखो बी की डायरेक्शन ऐसी है और C1 की ऐसी है, मतलब सेम डायरेक्शन, तो 1। अब देखो सी की डायरेक्शन, C1 की डायरेक्शन ऐसी है और डी की ऐसी है, मतलब सेम डायरेक्शन है, तो 1, और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखो, तो सी की डायरेक्शन नीचे और C2 की भी डायरेक्शन नीचे है, मतलब 1। ए की डायरेक्शन ऊपर है बट C2 की डायरेक्शन नीचे है, तो यहाँ -1। C2 की डायरेक्शन नीचे है बट डी की भी नीचे ही है, तो 1, और बाकी बी से तो कुछ लेना नहीं है, तो 0। तो आपकी कट सेट मैट्रिक्स बन गई -1 1 0 1 -1 0 1 1। तो अब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कट सेट मैट्रिक्स के लिए, तो आपको समझ आ गया कैसे करना है। कट सेट ही वो ज्यादा पूछता है, कट सेट और टाई मैट्रिक्स हम आगे पढ़ेंगे, तो वो सबसे ज्यादा पूछता है, तो वो आपको करना है, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज होती है, दैट इज KCL इक्वेशन बाय कट सेट मैट्रिक्स। एक तो आपकी KCL इक्वेशन होती है और एक आपके पास KVL इक्वेशन होती है, और KVL इक्वेशन बाय कट सेट मैट्रिक्स, ठीक है। तो KCL इक्वेशन क्या होती है, KCL आपकी होती है C I ब्रांच इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, C मतलब होता है जो आपकी कट सेट मैट्रिक्स आई। जैसे अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, ऊपर वाले क्वेश्चन की, तो मेरे पास ये कट सेट मैट्रिक्स आई थी, तो C हो गया मेरे पास यही 0 1 -1 0 1 1। और आपके पास फिर है I ब्रांच, मतलब आपके पास ब्रांच में करंट्स जो है, तो यहाँ पे 4 हमने ड्रॉ किए थे A B C D, तो इसे लिख सकते हैं I A I B I C I D, ठीक है। ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये आपकी 1x4 की है, 2x4 की है, ये 1, एक सेकेंड, ये 2x4 की है और ये 4x1 की है, तो यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी 2x1 की, 2x1 की। और 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, 0 होंगे उसके एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये आपकी KCL इक्वेशन हो गई। यहाँ से आप IA IB IC ID की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कैसे, यहाँ से बस इक्वेशन लिख लो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है ना, तो इक्वेशन लिख लो। तो यहाँ से जैसे आपकी इक्वेशन जब आप लिखोगे तो दो इक्वेशन आ जाएगी, एक तो हो जाएगा -IA प्लस IB प्लस 0 IC, तो IC नहीं आएगा, प्लस ID इज इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन आपकी आ जाएगी -IA प्लस IC प्लस ID इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ऐसे इक्वेशन आ गई, तो ये आपकी KCL इक्वेशन हो गई। अब आपको सिमिलरली KVL इक्वेशन, KVL भी होती है, तो KVL की इक्वेशन क्या होती है, C ट्रांसपोज V कट इज इक्वल टू V ब्रांच, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले आप C मैट्रिक्स जो आपकी आई कट सेट मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज ले लो, तो ट्रांसपोज लिया तो ये जाएगा -1 1 0 1, और यहाँ पे हो जाएगा -1 0 1 1, और V कट मतलब जो आपके पास वोल्टेज है, तो यहाँ पे जैसे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप 2 लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो V कट 1 और V कट 2,
और V ब्रांच मतलब जो ब्रांच में आपका करंट है, तो 4 ब्रांच थी, सॉरी वोल्टेज है, तो 4 ब्रांच थी, तो 4 आपके पास वोल्टेज आ गई। ठीक है, ये V कट 1 V कट 2 समझ आया ना। V कट मतलब कट के क्रॉस वोल्टेज, और आपने कितने कट्स लिए थे, 2 कट्स लिए थे, C1 और C2, तो V, या तो मैं C1 C2 ही लिख देती हूँ ना यहाँ पे, V C1 और आपका V C2, ये आपके पास V कट हो गया। V ब्रांच मतलब VA VB VC VB, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से आप इक्वेशन लिख सकते हो, यहाँ से अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो हो जाएगा VA तो हो जाएगा आपका माइनस VC1 माइनस VC2, ठीक है। VB की वैल्यू हो जाएगी, VB की वैल्यू हो जाएगी VC1, VC की होगी हो जाएगी VC की VC2, ये मल्टीप्लाई करके लिखी हूँ बस मैट्रिक्स, और VD की हो जाएगी VC1 प्लस VC2। तो ये आपके पास आ गई आपके पास KCL इक्वेशंस और KVL इक्वेशन। तो ये आपसे पूछ सकता है कट सेट मैट्रिक्स में, और आई गेस ये क्वेश्चन आए भी एंड में क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या दिए हुए हैं, तो वहां से आपको समझ आ जाएगा। अब जो मेरे पास नेक्स्ट है दैट इज कि जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको कुछ मैट्रिक्स दे देंगे और कहेंगे कि उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करो। जैसे ये कट सेट मैट्रिक्स आपको दे दिया है 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0, और ये क्वेश्चन आया भी है, ठीक है, 1 0 0 एंड सेम में, अरे 0 0 1 0 minus 1 1 0 0 and 0 1 0 0, ठीक है। दिस इज A B C D, तो ये हमें पता है कि ये हमारी होती है ब्रांचेस यहाँ पे, और ये ऐसे में हमारे पास होती है कट्स हमारे, तो मतलब 4 कट्स और ब्रांचेस हमें दिख रही है। तो हमें क्या करना होता है, कट सेट मैट्रिक्स में हमें पता है कि 2 चीजें होती हैं, एक लिंक्स, एक तो होता है हमारे पास लिंक्स और एक होता है हमारे पास ट्विक्स। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि लिंक्स क्या है और ट्विक्स क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहली रो हमारी कुछ ऐसी दिखेगी, है ना। तो देखो कि ये मैंने जो रो बनाई वो कहीं इस रो में दिख रही है, तो अगर मैं देखूँ तो हाँ ये जो डी रो है वो सेम है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाह रही हूँ 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है ना कैसी दिखेगी, ये मेरी 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो मैं ये बनाने का ट्राई करूंगी पहले। सो नेक्स्ट इज 0 1 0 0, सो दिस विल बी योर सेकेंड ब्रांच, और ये आपके पास हो जाएगा। अब इसे मैच करो कि ये कहीं दिख रहा है, तो हाँ जी वाली सेम रो है मेरी, तो ये जी हो गया, ठीक है। फिर थर्ड है मेरे पास, ये थर्ड मैच करो, हाँ तो ई से मैच हो रहा है, सो दिस विल बी ई। फिर नेक्स्ट इज ऐसे इसे मैच करो, ये कहीं दिख रहा है, हाँ ए, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया इतना। तो ये जो मेरा बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली चीज, ये मेरी ट्विक्स हो जाएंगी, ठीक है। और लिंक बाकी जो बची, तो डी हो गया, जी हो गया, ई हो गया, ए हो गया, तो बचा बी सी और एफ बचा, बी सी और एफ बचा, तो उसे भी लिख लो 0 0 1 1 0 1 1 0 माइनस 1 1 0 0, तो ये पार्ट आपका लिंक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अब ट्विक्स मिल गई, आपको लिंक्स मिल गई। अब आपको एक और चीज बताती हूँ आपकी जो लिंक्स होती है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा साइड में लिख देती हूँ, L इज इक्वल टू बी माइनस एन प्लस 1। बी आपकी ब्रांचेस होती हैं, एन आपकी नोड्स होती है, और एल आपकी लिंक्स लूप होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे यहाँ पे आप देखो 3 लिंक्स है आपकी, 3 लिंक्स है, ब्रांचेस टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 आपकी ब्रांचेस है, और आपको नोड्स नहीं पता। अगर आपको कट सेट मैट्रिक्स, आपको कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको नोड्स तो पता होनी चाहिए ना, वही नहीं पता, तो हम n निकालने के लिए चीज कर रहे हैं। तो यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी 5, तो मतलब मेरे पास 5 नोड्स होंगी। तो पहले मैं 5 नोड्स ड्रॉ कर लेती हूँ, मान लो 1 2 3 4 5, ऐसे मैंने कोई 5 नोट्स ड्रॉ कर ली। अब इन नोट्स में आप ट्विक्स आपको पता है और लिंक्स पता है,
आपको पता है कि ट्विक्स और लिंक्स पता है, तो ट्विक्स है आपकी DGEA। मान लो कि मैं यहाँ पे बना देती हूँ कि ये मेरी D हो गई, ऐसे कोई G हो गई, DG, और कौन सा है E और A, ठीक है, ऐसे हो गया। तो मेरे पास ये DGEA 4 मेरे पास ट्विक्स आ गई, और मुझे लिंक्स तो मैं डॉटेड से अलग शो करूंगी। तो मेरे पास 3 मेरे पास लिंक्स है, तो मैं मान लेती हूँ कि ऐसे 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 मेरी लिंक्स हो गई। लिंक्स का कुछ नाम है B, C और F, मेरी लिंक हो गई। और मुझे पता है कि 4 मेरे कट्स थे, क्योंकि ये जो आपको मैट्रिक्स दिया है ये C1 C2 C3 C4 है ना, तो 4 मैं कुछ कट्स ड्रॉ कर दूंगी, जैसे C1 C2, और हर कट में एक ही ट्विग इंक्लूडेड होनी चाहिए, C4। तो ऐसे आपके पास आपका ग्राफ आ गया। अब बाकी आपको डायरेक्शंस भी पता होनी चाहिए। डायरेक्शंस कैसे ड्रॉ करोगे? डायरेक्शंस के लिए आपको पता है, आप देखो यहाँ पे है 1 मतलब कि कट और ब्रांच की डायरेक्शन सेम होगी। तो यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो कि जो D की डायरेक्शन अगर मान लो मैंने ऐसे ली, तो मेरे पास C1 की डायरेक्शन भी आउटवर्ड्स ही होगी, ठीक है। अब देखो, अब सिमिलरली मान लो मैंने ये सेकंड वाली उठा ली, तो ये C1 था, ये C2 है, C3 C4। तो C2 में अगर G पे 1 है, मतलब C2 और G की डायरेक्शन सेम होगी। मान लो मैंने G की डायरेक्शन आउटवर्ड ले ली, तो मेरी C2 की भी डायरेक्शन आउटवर्ड ही होगी। अब आ जाओ C3 पे, तो C3 और E है, तो C3 और E की डायरेक्शन सेम होगी। अब आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, मैं अभी आउटवर्ड ले रही हूँ। तो ये ऐसे हो गई। सिमिलरली ये C4 और E है, तो C4 और E की डायरेक्शन सेम होगी। तो ऐसे अगर मैं ले लूँ तो ये ऐसे सेम होगा। तो ऐसे आपको करना होता है, ठीक है। ऐसे आपके पास पूरा आपका ये कट सेट ग्राफ आ गया, जो आपको ड्रॉ करके दिखाना था। तो ऐसे आपको प्रोसीड करना होता है कि पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहुंच जाओ, फिर जो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली ब्रांच हो जाएंगी वो तो ट्विक्स हो जाएगी, बाकी लिंक्स हो जाएगी। लिंक्स आपके पास आ गई है तो आप नोट्स निकाल सकते हो, नोट्स निकाल लिया, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ कर लो और डायरेक्शन यहाँ से फिगर आउट करो, ठीक है। तो ऐसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता है। तो अब तक हमने 3 देख ली, एक तो कट सेट मैट्रिक्स, एक इंसिडेंट मैट्रिक्स, एक लूप मैट्रिक्स। अब हमारे पास लास्ट है डाइसेक्ट मैट्रिक्स। डाइसेक्ट मैट्रिक्स क्या है कि इसमें आपने ये ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, तो क्या ग्राफ जो भी है बोलो, तो ये आपके लिए ग्राफ आपको मैंने ड्रॉ कर दिया है। सो ये ग्राफ का आप क्या करोगे कि पहले आप इसका ट्री बना लो। ट्री, तो हम ट्री बनाते हैं, ट्री में क्या होता है कि नोड लिखो पहले सारे, बाद ट्री बनाना आता है ना, ऊपर बताया था 1 2 3 4। तो ये हमारा ट्री हो गया, मतलब ये हमारे नोड्स हो गए। अब इसे कनेक्ट करो, तो जैसे मैंने 1 को 2 से कर दिया, 2 को 3 से कर दिया, 2 को 3 से कर दिया, अब मैं 2 और 4 को कर देती हूँ, ठीक है। अब आप देखो कि अगर मैं इसके अलावा कहीं कनेक्शन करूँ तो मेरा क्लोज लूप बन जाएगा। देखो दूसरे पेन से कर देती हूँ, तो अगर मैं ऐसे कनेक्शन करूँ तो क्लोज लूप बन जाएगा, तो ये ना नहीं करेंगे। ऐसे कर लूँ तो मेरा क्लोज लूप बन जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते। इसे कनेक्ट करूँ तो भी मेरा क्लोज लूप बन जाएगा, तो नहीं बना सकते। तो ऐसे आपने ट्री बना लिया। इसका ट्री तो हमने ऊपर बना के देखे है कि बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। अभी मैंने ऐसे बना लिया, तो ये आपके पास आपका ट्री बन गया। आपको पता है ना ट्री में क्या होता है कि अगर n नोड्स है तो n-1 ब्रांच होंगी। तो यहाँ पे जैसे 4 नोड्स है 1 2 3 4, तो n-1 मतलब 4-1 दैट इज 3 आपकी ब्रांचेस होंगी। आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 ब्रांचेस हमने ड्रॉ कर दिया है। अब इनकी ब्रांच की नंबरिंग क्या दी थी, B E B F A C। तो ये आपकी नंबरिंग हो गई, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होता है, आपको एक डाइसेक्ट मैट्रिक्स बनाओ। तो डाइसेक्ट मैट्रिक्स के लिए भी हम लूप मैट्रिक्स के जैसे रहता है ना, वैसे ही करेंगे। तो लेंगे हम लूप्स लेंगे, बट वो जो लूप्स होंगी वो स्मॉलेस्ट लूप्स होनी चाहिए। स्मॉलेस्ट लूप्स मतलब जैसे हमने ऊपर लूप मैट्रिक्स का क्वेश्चन किया, तो एक लूप मैंने 3 लूप तो आपको दिख ही दिया, उसके बाद मैंने टोटल 7 लूप्स ली थी। बट इसमें आपको वो नहीं करना है, आप सबसे छोटी लूप्स निकालोगे और वो लोगे। तो जैसे एक लूप मेरी हो गई ये I1 बोल दिया इसे मैंने, ठीक है। फिर एक लूप ये हो गई, इसे मैंने I2 बोल दिया। एक लूप मेरी ऐसे हो गई, तो इसे मैंने I3 बोल दिया। तो मेरे 3 लूप्स हो गई। तो आपको अगर मैं लूप मैट्रिक्स बना रही होती तो मैं इन दोनों को भी ले लेती, इन दोनों को भी ले लेती, इन दोनों को भी ले लेती,
और ये पूरा एज अ लूप भी ले लेती तो मेरे पास टोटल 7 लूप्स हो जाती। बट वहाँ यहाँ पे हमें वो नहीं करना है, यहाँ पे हमें ये टोटल लूप्स इसी के अकॉर्डिंग बनानी है कि जो हमारी स्मॉलेस्ट लूप्स होंगी। अब उसके बाद तो आपको एग्जैक्टली आपको मैट्रिक्स बनानी है। तो अगर आप यहाँ पे लूप्स ले लो तो आपके पास 3 लूप्स बनी, L1, L2, L3 और ब्रांच आपकी कितनी थी, A, B, C, D, E, F, D, E, F। अब आपको पता है कि सेम डायरेक्शन हो ब्रांच और लूप की डायरेक्शन सेम हो तो आपको लिखना है +1, डिफरेंट हो तो आपको लिखना है -1। ठीक है, आ जाओ देखो, जैसे यहाँ पे I1 की डायरेक्शन ऐसी है एंटी क्लॉकवाइज, B की वही डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों की सेम हो गई तो यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ पे आओ, अब I1 और A की डायरेक्शन आपकी सेम हो गई, I1 और A की, मतलब 1 और A की डायरेक्शन आपकी सेम हो गई। अब E की देखो, E की आपकी ऐसे है एंड यहाँ पे E की ऐसे है, मतलब अपोजिट हो गई। अपोजिट का मतलब -1, बाकी जगह लिख दो 0। अब यहाँ I2 में देखो तो C की और I2 की डायरेक्शन सेम है तो 1, सॉरी C की बात कर रहे थे ना, B को देख रहे थे पहले। D की ऐसे है और I2 की भी ऐसे, मतलब सेम है, यहाँ भी 1। और कौन सा है, D है, तो D की ऐसे है और यहाँ पे I2 की भी ऐसे है तो 1, 0, 0। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखो I3 में E की डायरेक्शन ऐसे, I3 की भी ऐसे है तो 1। I3 की डायरेक्शन ऐसे है, F की ऐसे है, दोनों की सेम हो गई 1। I3 की अपवर्ड्स है, D की भी अपवर्ड्स है तो सेम हो गई 1, 0, 0, 0। इसमें मैं आपको एक चीज बताना भूल गई कि जो आपकी लूप की डायरेक्शन होगी ना, वो आप लोगे सेम एज जो आपकी ट्विग की डायरेक्शन है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस लूप में मेरे पास जैसे यहाँ पे हम I1 की बात करें, और मतलब ये लूप 1 की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो लूप 1 में मेरी ट्विग की डायरेक्शन क्या है, इस बी ट्विग की इस तरफ है, तो मैंने I1 की डायरेक्शन ये लिया, लूप 1 की डायरेक्शन। सिमिलरली बी पे आ जाओ, मेरी लूप की डायरेक्शन इस साइड है, मेरी ट्विग की, सॉरी ट्विग की तो ये है, सॉरी, तो ट्विग की डायरेक्शन इस साइड है इसलिए I2 की डायरेक्शन ये लिया है। और सिमिलरली इस वाली लूप पे आ जाओ, अब यहाँ पे आपकी ट्विग की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, तो आपने I3 की डायरेक्शन भी उसके अकॉर्डिंग लिया है। तो आपको डाइसेक्ट मैट्रिक्स ऐसे ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ से आपके पास ये डाइसेक्ट मैट्रिक्स आ गई, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ थ्योरी कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पे सारे मैट्रिक्स कवर कर लिए हैं, ठीक है, और आपको ग्राफ बनाना, ट्री बनाना वगैरह सब बता दिया है। सो दिस इज योर सेट टाइम मैट्रिक्स। सेट टाइम मैट्रिक्स को ही यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डाइसेक्ट मैट्रिक्स को ही हम अपना एफ लूप मैट्रिक्स बोलते हैं। एफ लूप मैट्रिक्स, ठीक है, तो इतना ही था इसमें। बाकी आपको एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो हमारे पास देखो ये क्वेश्चन गिवन था, ये हमारा एंड टर्म के पेपर से मैंने क्वेश्चन लिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको रिड्यूस्ड इन, और 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट्स है। तो पहली चीज इस पे कही है कि ये आपकी रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। बट इसके बाद इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट है कि आपको एफ लूप मतलब डाइसेक्ट मैट्रिक्स, ठीक है, एफ लूप मैट्रिक्स है क्वेश्चन में। तो एफ लूप मैट्रिक्स और उस ग्राफ के लिए आपको एफ कट सेट मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है। कट सेट मतलब
सेट मतलब कट सेट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आप खुद करोगे, मैं आपको ये कैसे आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे वो बता देती हूँ। तो इसमें देखो सबसे पहले उसने हमसे कहा है कि अम, हमें रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स की है। तो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये देखो मैंने यहाँ ऊपर आपको बताया था रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि रिमूव द लास्ट रो। तो जैसे अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो अगर ये वाली रो नहीं होती तो वो मेरी रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स होती। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स हो रहा है, इसका मतलब है कि मेरे पास लास्ट रो मिसिंग है। यहाँ पे ABC तो इन्होंने दे दिया, बट यहाँ पे कुछ D भी होना चाहिए जो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि देखो हर कॉलम के लिए हम मिसिंग नोड D फाइंड करेंगे बाय इंश्योरिंग कि जो आपका टोटल सम हो हर कॉलम में वो आपका 0 हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस रो की बात कर रही हूँ तो यहाँ आप ऐड करो 0 0 और -1, मतलब सम आपका -1 आ रहा है, ठीक है। अगर आपका यहाँ आपको वैसे ही करना है, मतलब ये तरीका फॉलो करना, ये सम अगर आपका -1 आ गया तो आप एक चीज और ड्रॉ करो D, और आपकी D की वैल्यू ले लो +1, तो अब इस पूरे का सम आपका 0 हो जाएगा क्योंकि +1 और -1, ठीक है। सो ऐसे आप देखो, जैसे इस वाली रो में सम आप करोगे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे D की वैल्यू आप लेट कर लो कि -1 रही होगी। यहाँ पे -1 और 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको बताऊं। -1 और मुझे चाहिए कि मेरी हर रो में -1 और +1 हो ही हो। क्यों हो, क्योंकि अगर मेरे पास मान लो कोई ब्रांच है A और या B, तो -1 और +1 का मतलब है, देखो ये दोनों कनेक्टेड होगा, तो एक -1 और एक +1 होना जरूरी है क्योंकि डायरेक्शन होगी कुछ। अगर ये कनेक्टेड है तो किसी तरीके से कनेक्टेड होंगे, तो वो तरीका में कैसे मिलेगा कि यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे -1 होगा। +1 क्यों होगा, यहाँ पे एंटर कर रहा है और यहाँ सॉरी यहाँ से लीव कर रहा है और यहाँ एंटर कर रहा है, और हमें पता है कि जहाँ लीव करता है वहाँ +1 लिख देते हैं, जहाँ एंटर हो रहा होता है वहाँ -1 लिख देता है इंसिडेंस मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे मुझे अगर मुझे कोई ब्रांच ड्रॉ करनी है तो मेरे पास +1 और -1 दोनों होना चाहिए, इस वजह से हम ये +1 -1 वाला सम लेके निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 और -1 दोनों ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ 0 हो गया, मतलब मुझे यहाँ पे D की वैल्यू कुछ लेने की जरूरत नहीं है, 0 ही बोल लो या कुछ भी बोल लो, ठीक है। एक सेकेंड ये रेज कर देता है। अब सिमिलरली देखो यहाँ पे 1 है, 0 0 मतलब सम 1 हो गया, तो हम D की वैल्यू -1 दे देते हैं। 5 पे देखो 1 और -1 दोनों है, मतलब ये कंप्लीट है, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो 1 और -1 है, तो यहाँ पे भी 0, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1 और -1 दोनों है तो 0, तो हमारे पास यहाँ से D की वैल्यू आ गई। आप क्या करो, आप बना लो, आप ग्राफ आप खुद बना सकते हो। कैसे, आप लो, मान लो कि कितनी एजेस होंगी, यहाँ पे 7 एजेस है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये मेरी एजेस है। तो मैं क्या करूंगी, एक जगह लिखूंगी फ्रॉम और यहाँ लिखूंगी टू, मतलब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ एंड हो रही है। तो जैसे इस एज की बात करूँ, 1 पे आ जाओ, तो 1 C पे -1 लिखा है, C पे -1 लिखा है, मतलब कि C पे वो एंटर कर रही है, तो C पे एंटर कर रही है, और +1 है हमारा D पे। अब ये वाली रो आप इग्नोर कर दो, D पे देखो +1 है, मतलब D से वो निकली है एज, तो ये फ्रॉम D टू C, मतलब D से C गई होगी वो रो, कुछ ऐसे रहा होगा, तभी आपका D पे +1 है और C पे -1 है ना। तो ऐसे करना है, तो ऐसे आप बना सकते हो आप। अब आ जाओ 2 पे, 2 पे B पे 1 है, B पे 1 है मतलब B से निकली, और D पे -1 है मतलब D पे आई। फिर 3 जो है वो A पे, तो यहाँ पे A पे एंड C पे -1 है मतलब C पे पहुंची, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, A पे निकली और ये D पे रीच हुई। 5 पे आ जाओ, A पे निकली और B पे पहुंच गई, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, B पे निकली और C पे पहुंच गई। यहाँ पे आ जाओ, B पे नहीं, यहाँ पे A पे पहुंची है, A पे पहुंची है और B से निकली है, तो ये आपका एजेस बन गए। अब यहाँ से तो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ये आपके नोट्स हमें पता है 4 हमारे नोट्स हो गए, A B C D, और ये ब्रांच अब ड्रॉ कर लोगे ना। 1 निकला है, D से C पे गया है, D से C पे गया है, फिर 2 निकला है, B से D पे गया है, B से D पे गया है। अरे
ठीक है। फिर 3 ए से गया है सी पे, ए से गया है सी पे, आपका 4 ए से गया है डी पे, 5 ए से गया है बी पे, 5, अरे मैंने नंबरिंग नहीं की, अभी करती हूँ रुको। 6 बी से गया है सी पे, बी से गया है सी पे 6, ठीक है 6, और 7 बी से ए पे गया है, बी से ए पे गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 7, ए से बी पे गया है 5, ए से सी पे गया है 3, बी से डी पे गया है 2, ए से डी पे गया है 4, और ये डी से सी पे गया है 1। तो ये आपके पास ग्राफ आ गया, ठीक है, ये आपके पास आपका ग्राफ आ गया। अब इस ग्राफ के लिए एफ लूप मैट्रिक्स और एफ कट सेट मैट्रिक्स आपको खुद बनाना है, ठीक है। कट सेट में पता है कैसे करना होता है, ऊपर देखो कि कैसे किया है और फिर सॉल्व करो। सो दिस वाज योर ग्राफ थ्योरी, इतना अच्छे से कर लो, जो भी क्वेश्चंस आएंगे हो जाएंगे, ठीक है। सो इतना ही था इसमें, बाकी क्वेश्चन लास्ट वाला आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, कट सेट और लूप मैट्रिक्स बनाने का। So this was it. Thank you.